टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते हैं, और अगर हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो कौन सा पाथ फॉलो करना है और फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। सबसे पहले जो टीचर ने नोट्स लिखवाए हैं वो नोट्स, उसके बाद मॉड्यूल या फिर आपके पास कोई भी बुक है जो आप रीड कर सकते हो वो आप बुक रीड करो। और आपको बताऊं, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट। हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबने टैगलाइन देखी होगी, हाउ टू स्टडी फिजिक्स। तो बेटा इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11th में होंगे, कुछ 12th में होंगे, कुछ 12th पास आउट में होंगे। तो उनमें से मोस्टली बच्चों को फिजिक्स बहुत हार्ड लगती होगी। कई लोग बोलते हैं सर फिजिक्स समझ में तो आती है मगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। बेटा फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगती है, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते हैं, और अगर हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो कौन सा पाथ फॉलो करना है और फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मैं एक एक करके आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट तो है बेटा रेगुलर क्लास अटेंड। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा सिलेक्शन के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 11th में होंगे, 12th में या 12th पास आउट में। तो जब आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी तो आप देखते होंगे कि आप डेली क्लास जाते हो, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो कई बार ऐसा होता है जब टेस्ट में नंबर नहीं आते तो हम क्लास मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं से सबसे ड्रॉबैक यही है, जहां हम क्लास मिस करना स्टार्ट करते हैं वहीं हमारा बेटा सब्जेक्ट हमसे दूर जाना स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट चीज, आप कोई भी क्लास के बच्चे हो, आप जो भी टाइम निकल चुका है उसमें तो वापस नहीं आ सकता, मगर आप आगे के लिए फोकस करें कि आपको जो भी क्लास चल रही है फिजिक्स की वो एक भी क्लास मिस ना करें। क्लास बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करें। तो आप क्लास अब वो रेगुलर अटेंड करोगे ना, तो भले ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो प्रॉब्लम ना आए और धीरे धीरे बेटा प्रॉब्लम कम होती जाती है। तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, एक आध क्लास मिस हो गई, तो उसको भी आप टीचर के साथ डिस्कस करो, सर ये क्लास मेरी छूट गई, इसको कैसे कवर किया जाए। सेकंड आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, रीड क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल। तो पहला, आप सारी की क्लास, जितनी भी क्लास चल रही है आप सारी की सारी क्लास अटेंड करो। फिर जो भी टीचर ने आपके पढ़ाए हैं उसके नोट्स डेली जाके रिवाइज करो। मान लो आज क्लास फिजिक्स की थी, आप घर गए, इवनिंग में आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया। तो रिवीजन करना स्टार्ट किया तो रिवीजन कितने घंटे करना चाहिए। तो पहली चीज, मान लो आप सेल्फ स्टडी फिजिक्स को देते हो 1.5 से 2 घंटे। तो बेटा अगर आप 2 घंटे देते हो तो नोट्स रिवाइज करने के लिए कम से कम 40% टाइम आपका नोट्स रिवीजन में जाना चाहिए। अगर आप नोट्स पूरे क्लास के रिवाइज कर लो तो सेकेंड आप अपना मॉड्यूल रिवाइज करो, मतलब मॉड्यूल को रीड करो। जो वहां पे थ्योरी लिखी हुई है, जो उसके सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल भी ट्राई करो, और जो थ्योरी दी हुई है उसको आप रीड करो। जब आप ये रीड करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो फिजिक्स था, जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया था, वो आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। आप समझ पाओगे जो टीचर ने आपको बोला था, अच्छा ये बात थी, क्वेश्चन में सॉल्व एग्जांपल किए और ज्यादा समझ में आया। नोट्स रिवाइज किए, थ्योरी रिवाइज की, तो आप समझ में आया, अच्छा मैं यहां फंस रहा था, ये चीज मेरी क्लियर हो गई। हैबिट बना लो, क्लास मिस नहीं करनी। सेकेंड पॉइंट, क्लास मिस ना करने के बाद सेकेंड पॉइंट, डेली आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सबसे पहले जो टीचर ने नोट्स लिखवाए हैं वो नोट्स, उसके बाद मॉड्यूल या फिर आपके पास कोई भी बुक है जो आप रीड कर सकते हो वो आप बुक रीड करो। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, अटेंड क्लास एक्टिवली। कई बार ऐसा होता है हम क्लास में जाते तो हैं डेली, मगर टीचर आपको पढ़ा रहा होता है मगर ध्यान कहीं और है। कई बार ध्यान कहीं और होता है, कभी किसी फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं, कभी खाने के बारे में सोच रहे हैं, कभी घूमने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आप क्लास अटेंड करो तो बेटा क्लास में एंटर करते ही सारी चीजें जो आप कर रहे हो उनको छोड़ के चले जाओ। ना तो दोस्त के बारे में सोचना है, ना ही खाने के बारे में सोचना है, ना ही किसी के बारे में सोचना है। बस ये सोचना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत बढ़िया सुनना है, फोकस करना है और बढ़िया तरीके से उसको क्लास को अटेंड करना है। तो कई बार ऐसा होता है क्लास डेली आने के बावजूद भी बच्चे बोलते हैं सर मैं तो डेली आता हूं, सेल्फ स्टडी भी करता हूं, नंबर नहीं आते। तो क्लास अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करते हो, टीचर की बात बहुत अच्छे से समझते हो, अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आती, बेटा क्लास के बाद रुको, टीचर से पूछो सर आपने जो समझाया समझ में नहीं आया, एक बार आप रिकॉल कर दो। तो ये रहा आपका तरीका। फिर आते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, सिलेक्शन के लिए और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ स्टडी। कई बच्चे कहते हैं सर मैं डेली क्लास जाता हूं, नंबर नहीं आते। फिर मैं उनसे पूछता हूं कितनी सेल्फ स्टडी करते हो, वो कहते हैं सर मैं तो सिर्फ आधे 1 घंटे फिजिक्स पढ़ रहा हूं। तो बेटा 11th 12th और ड्रॉपर के लिए जो फिजिक्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए सेल्फ स्टडी की, वो मिनिमम कम से कम 1.5 घंटे की होनी चाहिए। और अगर बहुत अच्छा टारगेट बनाना है तो 1.5 घंटे से 3 घंटे की आपका ड्यूरेशन होनी चाहिए फिजिक्स की।
अब इन 3 घंटे या 2 घंटे में भी आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है? मान लो अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो डेली फिजिक्स, तो 1 आवर तो आपके होने चाहिए क्लास नोट्स। जो भी टीचर ने क्लास में नोट्स लिखवाए, जो क्वेश्चन सॉल्व कराए, उनको दोबारा से देखा। और बाकी 1 घंटे में क्या करना है? आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे में क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखा, फिर आप कहोगे सर हम तो 2 घंटे फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, हमें तो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, इंडिया में सारे मोस्टली बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम धीरे 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 दूर होती है। जब आपने अप्रैल में कोचिंग ज्वाइन की होगी, तो हो सकता है आप उन 2 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। मगर आज की बात करूं, 7-8 महीने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं इन 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाते हो, तो तुम पहले से ज्यादा कर पाते होगे। पहले अगर 10 कर पाते होगे, तो हो सकता है आज 15 या 20 क्वेश्चन कर पाते हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। बस एक बात है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं कम करना, क्लास प्रॉपर अटेंड करनी है, टीचर के नोट्स रिवाइज करने हैं, जो भी आपके पास बुक है उसको बार बार रीड करना है। अगर आप इन चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको फिजिक्स में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स आपको इजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट, क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम इजी टू हार्ड लेवल। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, चैप्टर पढ़ते हैं और एकदम एससी वर्मा और ऐसी टफ बुक्स सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा, जब आपकी फिजिक्स वीक है या फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी चैप्टर चल रहा है, तो उसके इजी लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करो। इजी लेवल के क्वेश्चंस आप देखोगे तो सारे मॉड्यूल्स में जो स्टार्टिंग होती है इजी लेवल से स्टार्ट होती है। पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाए, चैप्टर स्ट्रांग होते जाए, आप क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते जाओ। मगर कई बार होता क्या, हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? हार्ड क्वेश्चन से। जैसे ट्राई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हम उस चैप्टर से क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेट। और हमें लगता है भाई ये चैप्टर तो हमसे होगा नहीं, चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, आपने जो रास्ता चूज किया वो गलत है। स्टार्ट करो इजी क्वेश्चन के साथ। जैसे सारे इजी क्वेश्चंस खत्म कर लो, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चंस ट्राई करो। हार्ड में भी ऐसा नहीं है कि आईटी एडवांस तक जाना है। हार्ड का मतलब जो नीट में आ सकते हैं, या फिर जो जेई मेंस में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, जिनका लेवल नीट तक है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगला है हमारा लास्ट पॉइंट, रेगुलरिटी इन टेस्ट। कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, उनके जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो बेटा वो टेस्ट देना बंद कर देते हैं। और आपको बताऊं, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट। आप हर टेस्ट में देने की कोशिश करो, बढ़िया से रिवाइज करके जाओ, नोट्स प्रैक्टिस करके जाओ, क्वेश्चन ट्राई करके जाओ। अगर मान लो अगर आपके पहले टेस्ट में नंबर 180 में से, मैं तो बहुत कम मान रहा हूं, आपके 60 नंबर ही आए, तो यहां पे आके आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना है कि भैया मेरे को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रही है, मेरे से नहीं होगी। आप अपना टारगेट बनाओ कि अगले टेस्ट में मुझे 60 से बढ़ा के 180 नहीं, 80 या 90 तक लेके जाना है। तो गोल छोटे छोटे बनाओ, उन गोल्स को आप गेन करोगे और आप देखोगे धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ेंगे। टेस्ट देते जाओ, क्योंकि बेटा टेस्ट से ही हमारा आईक्यू लेवल, हमारा सोचने का नजरिया बढ़ता है, और हमारी जो पावर होती है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो सबसे ज्यादा जो निखरती है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, वो टेस्ट से आता है। क्योंकि जब हम घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो फ्री माइंड से करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। मगर जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, और ये काम जब बार बार टेस्ट देते हैं, तो हम सोचने की पावर बढ़ती है, और हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो धीरे धीरे हमारे इंप्रूवमेंट होते जाते हैं। तो करना क्या है, लास्ट में बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, डेली जितनी भी क्लास आपकी चलती है, सारी की सारी क्लास अटेंड करनी है, डेली सेल्फ स्टडी करनी है, टीचर के नोट्स रिवाइज करने हैं, मॉड्यूल जो मिले हैं आपको अपनी कोचिंग में, उनकी थ्योरी भी पढ़नी है, उनके सॉल्व एग्जांपल्स भी पढ़ने हैं। अगला पॉइंट, हमें डीमोटिवेट नहीं होना, क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहा है बहुत एक्टिवली अटेंड करना है। नहीं समझ में आता है, टीचर से रुको, पूछो, और उसके बाद आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारी कोचिंग वन शॉट कराती है, और वन शॉट को देखो, रिवाइज करो, दोबारा से उस पार्ट को देखो कहां पे वीक है। फिर अगला पॉइंट, क्वेश्चन ट्राई करने इजी से, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाना है। और लास्ट पॉइंट, हमें जितने ज्यादा टेस्ट दोगे बेटा, उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो इन चीजों को फॉलो करो, और आप देखोगे आप में इंप्रूवमेंट आएगा, और आपके नंबर बढ़ेंगे। और माइंड पॉजिटिव रखो, फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, मगर धीरे 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 धीरे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाकी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।